Me
जंगल को घनघोर होते हैं। ठीक है पिताजी। ठीक है, इस तरह से बालक अपने पिताजी के साथ जंगल में जाने लगा। फिर धीरे धीरे कहाँ बेटा? पिताजी उस तरफ आगे बढ़ जाके बैठ जाओ। बेटा आप उनके पास जाकर बैठ तो जाइए, मगर उन्हें तंग मत करिएगा। ठीक है। यह तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है बेटा। जब भी तुम्हें समय मिले तुम इस मंत्र का पाठ किया करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम इस महान पवित्र अनभिन्न मंत्र के पहले पद का पाठ करेंगे। मेरे साथ बोलो, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। नहीं नहीं, ध्यान से। नमो अरिहंताणं। हाँ, अब ठीक बोला, बोलते जाओ। बेटा अब तुम इस मंत्र को याद कर लो और जब भी तुम्हें समय मिले इस मंत्र का पाठ किया करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें कभी भय नहीं लगेगा। चलो घर चलते हैं। मैं गरीब बालक
देश का नियम ये था कि शाम को जंगल जाने का मार्ग बंद कर दिया जाता था और शाम से पहले जो रास्ता वो जंगल में जाएगा, उसके बाद जंगल में अलाउड नहीं था। अरे द्वारपाल जी, मुझे जंगल में जाने दीजिए। मेरा जंगल में जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरा छोटा सा बेटा जंगल में है, वो तो बेचारा जंगल से अकेला आ भी नहीं सकता। कहीं रास्ता भटक गया तो? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें जंगल में नहीं जाने दे सकता। माँ बाप मुझ पर दया करिए, मुझे अपने बेटे को जंगल से ले आने दीजिए। नहीं नहीं, तो तुम अपने बेटे को जंगल में छोड़कर आए क्यों थे? तुम छोड़कर आए थे तुम अपने बेटे को जंगल में? द्वारपाल जी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बहन ढूंढने में इतना समय लग जाएगा। और तब तो शाम हुई थी, अब रात होने को आई है। मेरा बेटा तो बेचारा मर ही जाएगा डर से। जंगल में वैसे भी रात को जंगली जंगली जानवर घूमते हैं, अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती हैं। आप कृपा करिए और मुझे जंगल में जाने दीजिए। जैसा कि तुम कह रहे हो, पहले तो तुमने अपने बेटे की जान आफत में डाली और अब तुम अपनी भी जान आफत में डाल रहे हो। नहीं, अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी तो नौकरी गई ना। और जो राजा साहब नहीं जानते मैं हूं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि राजा साहब के स्पष्ट आदेश हैं, शाम होने के बाद जंगल में किसी को भी जाने की इजाजत न दी जाए। अरे मैं क्या करूं, किससे फरियाद करूं? यहाँ मुझ गरीब की कौन सुनेगा? अरे मेरा बेटा, मैंने पहले ही मना करा था, मेरे साथ जंगल में मत जाना। चलो कोतवाल जी से पूछता हूँ, बस मैं मिल जाए। कोतवाल जी का मिलना भी तो मुश्किल है। अरे कोतवाल जी तो मिल ही नहीं रहे, कहाँ गए? अरे अरे कोतवाल जी, सुनिए सुनिए। अरे कोतवाल जी सुनिए। अरे भाई, मैं कोतवाल नहीं हूँ। कोतवाल जी कभी बाहर है, पर अभी आ गए होंगे। अरे भाई साहब, कोतवाल जी जब भी आए ना, मुझे बता देना। मुझे उस द्वारपाल की शिकायत करनी है। क्या 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 मेरी शिकायत करनी है? मुझे तो तुम ही चोर लगते हो। चलो आगे यहाँ से। अरे एक बात द्वारपाल जी से फिर पूछना चाहिए, शायद मान जाए। अरे द्वारपाल जी, क्या तुम फिर आ गए? चलो यहाँ से। या तो तुम पागल हो या तुमने कोई बहुत बड़ी चोरी की है जिसका तुम नहीं नहीं द्वारपाल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो बेचारा जंगल में बेटा है। चलो ठीक है, मैं सुबह तक यहीं बैठ जाता हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। जोरदार ताली बजा दीजिए। ये क्या? अरे वो माइक में मत बोलो। हेलो। मैं तो
लेकिन उसे लकड़हारे को तो जाने नहीं दिया गया। याद करना है कि जब सुबह होगी तब जा पाएगा अपने बच्चे को लेने। उधर बियाबान जंगल में सोचो, अंधेरी रात, काली रात, और छोटा सा लड़का जंगल में अकेला। यहाँ तो घर में भी अकेले डर लगता है, अभी घर चले जाए और अकेले रहना को पड़ जाए तो अकेले डर लगने लगता है। और वहाँ जंगल में बेचारा अच्छा लड़का अकेला है, भय तो दूर, उसे डर नहीं लगा, लेकिन बिल्कुल भय तो दूर, उसे मजा आ गया। उसे मजा क्यों आया? वो मंत्र के गाने में तल्लीन हो गया। नमो नियंत्रण, नमो नियंत्रण कब करता चला गया और कब आधी रात बीत गई उसे पता ही नहीं चला। और जब मैं अपने को डूब गया, जब आधी रात हो गई थी, तब तक वो नमो नियंत्रण का जाप करता रहा, नमो नियंत्रण, नमो नियंत्रण। उसका देखिए क्या होता है। नमो हरिहंस ये नहीं, जरा ध्यान से सुनो। अच्छा, नमो हरिहंतानम, नमो हरिहंतानम। लगता है ये कोई मंत्र गुनगुना रहा है जिससे इसको डर न लगे। हाँ, ये तो बड़ा प्यारा मंत्र है और आसान भी। नमो
मेरा तो इस मंत्र पर नाचने का मन कर रहा है। वाह, आओ हम सब नाचते हैं। आप सब लोगों ने भूत नृत्य देखे हैं आज तक, लेकिन भूत का नृत्य नहीं देखा होगा, और भूतों का नमो ने ताड़व में बिल्कुल नहीं देखा हुआ नृत्य, क्योंकि भूत उसके नमोकार से इतना ज्यादा प्रभावित है, खाली और नमोकार मंत्र है कि उसी को उनका नाचने का मन कर रहा है। और भूतों का नृत्य रात को 2:30 बजे आप देखें,
अच्छा, ये बताओ इस अंधेरी रात में तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के बैल देखने चले गए थे। उनका इंतजार कर रहा हूँ, आते ही होंगे। मैं अरे मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं तो क्यों रहा? अच्छा, ये बताओ तुम्हें भूख लग रही होगी, कुछ हाँ, खाओगे? मुझे लग रही है। मुझे जरूर भूख लग रही है। सुनो जरा, भागकर जल्दी से कहीं से अच्छा स्वादिष्ट भोजन लाओ। लो, मैं अभी ला रहा हूँ। हाँ, हाँ लो, मैं राजा की रसोई से खाना ले आया। वाह बेटा वाह, लो बेटा तुम खाना खाओ। वाह, बड़ा अच्छा खाना था। ये तो बड़ा स्वादिष्ट खाना है। बेटा अब तुम सो जाओ, हम रात भर पहरा देंगे, तुम आराम से सो जाओ, सुबह होते ही हम सब चले जाएंगे। ठीक है। हम सब भूत हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और भूत भूत सब चले जाते हैं। तो आप लोग भूत का नमूना डांस पे डांस अगर वाकई अच्छा लगा तो एक बार ऐसी जोर से ताली बजाएंगे। भूतों का नाम कैसे लगाया? भूतों का नाम कैसे लगाया? उन्होंने जो नमूना डांस पे डांस किया है वो वाकई मैंने पहले कभी देखा नहीं था जिंदगी में। वो आज मैंने पहले कभी देखा। उस जोर को ढूंढे। ठीक है सिपाही थोड़ा आगे बढ़ो। सिपाही अभी तो चल रहा सिपाही कहाँ गए? देखता हूँ जरा। सिपाही सिपाही अरे अरे ये शोर कैसा है? अरे भाई तुम अपना काम करो। पता है कल महाराज की सोने की थाली और कटोरियां चोरी हो गई। पूरा रात मैं ढूंढ लिया, अभी तक थाली और कटोरियों को पता कल चोर का पता चल गया तो उसे कोई मृत्यु दंड से बचा ही नहीं सकता। अब एक बात बताओ, अब मैं तुम्हारे साथ बहस करूं या फिर चोर को ढूंढूं? चलो ऐसे आज आपने कहा बच्चे क्या करना? इधर भी ढूंढो उधर भी ढूंढो, बस क्या करना?
अच्छा, ये बाप बेटे दोनों ही चोर हैं। तभी तो ये रात को बार-बार घर छोड़ने के लिए कह रहा था। इसे फोटो से साथ में लेके जाओ, ये भी चोर है। नमो हरि हंताणम
सब कुछ संभव है। भूतों में भी ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हो सकती है कि वो राजमहल से जाकर के किसी भी अभीष्ट वस्तु को ला सकते हैं। उस बालक ने नमो ओंकारम के लगातार उच्चारण से जो पुण्य का संचय किया, उस पुण्य के प्रभाव से भूतों ने उसका सहयोग किया। भूत भी भक्ति में, अरिहंतों की भक्ति में नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए नाच सकते हैं।